दुलारा, तू ही है मेरा, भर दो करुणा तुम्हारा। ए प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। ये परम प्रसाद में उपस्थित ए प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं और तुझे बारंबार धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपने हमें इतना प्यार किया कि आपने हमारे साथ रहने के लिए इस रोटी में विराजमान होना स्वीकार किया और आज इस वेदी पर हमारे बीच में उपस्थित है। हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप पुनर्जीवित होकर आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप जीवनधीश्वर बनकर हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं। प्रभु, आपने ये वायदा किया है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा और इस वायदे को निभाते हुए प्रभु, आप आज इस परम प्रसाद में, इस पवित्र रोटी में हमारे बीच में विराजमान है। हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप ईश्वर के पुत्र होते हुए भी हमें बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस तरह पर आए, हमारे बीच रहें और हमें पापों से छुटकारा और मुक्ति दिलाने के लिए आपने क्रूस पर मरना स्वीकार किया, अपनी जान दी और हमें हमारे पापों से, हमारे अपराधों से छुटकारा और मुक्ति दी। परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप बेकसूर दें, आपके कोई कसूर नहीं था, आपका कोई दोष नहीं था, आप निर्दोष निष्कलंक दे, फिर भी आपको लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया। हमने देखा है कि क्रूस पर आपको चढ़ाने के बाद छत्रपति क्या कहते हैं, ये सचमुच में एक धर्मात्मा था। और पिलातुस आपको क्रूस पर मरवा डालने के आदेश देने के पहले कहते हैं, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ। और यूदा इस्करियोती, जिसने आपके साथ विश्वासघात किया, बाद में कहता है, मैंने निर्दोष रक्त का सौदा कर पाप किया है। जी हाँ प्रभु, आप निर्दोष दे, बेकसूर दे, निष्कलंक दे, फिर भी हमारे लिए मरना स्वीकार किया कि हमें पापों से छुटकारा और मुक्ति दिला सके। ये प्रभु यीशु, आपके देह धारण के समय गब्रिएल दूत ने माता मरियम को ये संदेश दिया था कि आप एक पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वे लोगों को उनके पापों से मुक्त कराएंगे, बचाएंगे। जी हाँ प्रभु, आप इसलिए बेकसूर होकर क्रूस पर चढ़ना, बलि होना स्वीकार किया, क्योंकि आप हमें पापों से मुक्त कराना चाहते थे, हमें पापों से छुटकारा और मुक्ति देना चाहते थे। प्रभु, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3:16 में आपने कहा, इस परमेश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसकी मुक्ति के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया, कि जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उन्हें आनंद जीवन प्राप्त हो। जी हाँ प्रभु, आपने क्रूस पर मरना इसलिए स्वीकार किया कि हमें आनंद जीवन मिले, और आप पुनर्जीवित होकर इस पवित्र रोटी में विराजमान होकर हमारे बीच में उपस्थित हैं, ताकि जो भी पश्चाताप करते हुए, पापों को स्वीकार करते हुए, माफ़ी मांगते हुए आपके चरणों में आते हैं, उन्हें आपकी क्षमा मिले, आशीष मिले, कृपा मिले और जीवन मिले। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आपको बार बार धन्यवाद देते हैं।
प्रभु रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 पद 8 में संत पौलुस कहते हैं, हम पापी ही थे जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए मर गए। इस प्रकार ईश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम का प्रमाण दिया। यह हम प्रभु आपका मरना, बेकसूर होकर निर्दोष होकर मरना आपके हमारे प्रति पिता परमेश्वर के हमारे प्रति प्रेम का प्रमाण है, सबूत है। क्योंकि हम पापी होने पर भी आपने हमारे लिए जीवन दिया, जीवन दान दिया और दुनिया के अंत तक हमारे साथ देते रहने के लिए इस परम प्रसाद में प्रभु आप उपस्थित हैं। इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप इसलिए इस दर पर आए कि आप हमें मुक्ति दे सके, शांति दे सके, आशीष दे सके और हमें हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों का, संकटों का सामना करने का सामर्थ्य और हिम्मत दे सके, ताकि हम आपकी राह पर चले, आपके मार्ग पर चले और आपसे शक्ति और आशीष पाकर एक साफ सुथरा जीवन जीकर आपकी इच्छा पूरी करते हुए, आपकी राह पर चलते हुए, आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अंत में आपके स्वर्गराज में आपके साथ आनंद मनाने योग्य बन सके, आपके स्वर्गराज के अधिकारी वारिस बन सके। इसके लिए प्रभु आप आए हैं, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे मुक्तिदाता हैं, आप हमारा तारनहारा हैं, आप हमें जीवन देने वाला सच्चा परमेश्वर है। इसलिए आप हमारे पास आए हैं, हमें स्वर्ग में जाने का, आपके पास पहुंचने का रास्ता बताने, राह दिखाने आप आए हैं। और ऊपर से आपने अपनी जान देकर ये स्थापित कर दिया कि आप हमारा उद्धार करने, हमें मुक्त कराने के लिए आया है। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस अवसर पर हम सभी पापियों को आपके पावन चरणों में लाते हैं। प्रभु हम सभी पापी हैं, हम एक के बाद एक करके पाप करते रहते हैं, आपकी इच्छा के विरुद्ध अपराध करते जाते हैं, आपसे दूर भटक जाते रहते हैं। प्रभु हमारे साथ दीजिए, हमें वापस आपके पास आने की कृपा और आशीष दीजिए, ताकि हम अपने किए हुए पापों पर पश्चाताप कर सके, हमारे अपराधों पर रो सके और एक सच्चे अनुदान भरा दिल से आपके पास आकर आपसे शक्ति आशीष पाकर, क्षमा और कृपा पाकर आपके प्रिय पुत्र पुत्रियां बनकर जीने की सामर्थ्य और कृपा हमें प्राप्त हो जाए। प्रभु इसके लिए हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं और आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप चाहते हैं कि कोई किसी का भी सर्वनाश ना हो, आप सबको बचाना चाहते हैं, आप सबको राह दिखाना चाहते हैं, आप सबका उद्धार करना चाहते हैं। इसलिए आपने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद 28 और 29 में कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ प्रभु, आप हमें विश्राम देने के लिए, शांति देने के लिए, आशीष देने के लिए, कृपादानों से परिपूरित करने के लिए इस पवित्र रोटी में, इस परम प्रसाद में हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति में रहना, आपके साथ होना ही हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात है, सबसे अच्छा हमारे लिए प्राप्त होने लायक तोहफ़ा है। इसलिए प्रभु हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको निहारना चाहते हैं, आपकी कृपा और आशीष से भरना चाहते हैं, आपकी शांति और आनंद में जीना चाहते हैं और आपका प्रेम का संदेश बांटना चाहते हैं। प्रभु आप इस संसार के सारी शक्तियों से परे हैं, आपके अधीन में सब कुछ रहते हैं, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। इस बात पर हम यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु जब आप हमारे साथ हैं, जब हम आपके साथ हैं, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, विचलित होने की ज़रूरत नहीं, हैरान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सब कुछ संचालित करने वाला, सब कुछ के ऊपर अधिकार रखने वाला सच्चा परमेश्वर है। इसलिए प्रभु हम आपकी आराधना स्तुति महिमा करते हैं, आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमें बचाने के लिए ही हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। प्रभु हम अपने पापों के कारण, अपने कुकर्मों के कारण आपके पास आना नहीं चाहते हैं,
आपसे दूर भागते हैं, आपके लिए समय देना हम पसंद नहीं करते हैं। हम इतने व्यस्त अपने आप को मानते हैं कि हम अपने में लीन हो जाते हैं, अपने में मस्त रहते हैं और आपको आराम से भूल देते हैं, भूल जाते हैं। प्रभु ये हमारी भूल है, ये हमारी गलती है, ये हमारी कमजोरी है। प्रभु आपसे जुड़े रहने, आपकी उपस्थिति में बने रहने और आपके प्रेम और आनंद से भरे रहने की कृपा और आशीष प्रभु हमें प्रदान कीजिए, ताकि आपके साथ रहते हुए, आपकी कृपा में रहते हुए हम ऐसे कार्य करें, ऐसे जीवन बिताएं जो आपके लिए प्रीतिकर हो, जिससे आप प्रसन्न हो जाए, जिससे आप संतुष्ट हो जाए और ऐसे जीवन के द्वारा हम आपके गवाह बन सकें, आपके साक्षी बन सकें और आपके प्रेम का संदेश हम हमारे इर्द गिर्द में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे देश में, दुनिया में दे सकें। प्रभु आप हम सबको एक खास उद्देश्य के लिए बुलाया है और आप चाहते हैं कि हम उस उद्देश्य को हमारे जीवन से, हमारे कार्यों से, हमारी जीवन शैली से संपन्न करें और आपके गवाह बने, आपके साक्षी बने प्रभु। लेकिन हम उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को कभी पहचान नहीं पाते हैं, कभी पहचानने के बाद भी हम उसको भूल जाते हैं या फिर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और अपनी राह पकड़ लेते हैं, अपने राह पर चलने लगते हैं। प्रभु हमें आपके पास वापस आने की कृपा दीजिए, आपसे जुड़े रहने की कृपा दीजिए, आपके प्रेम शांति का अनुभव करते रहने की कृपा दीजिए, ताकि हम ऐसे कोई भी काम न करें जो आपको अहित लहे, जिससे आप खुश ना हो सकें, लेकिन ऐसे कार्य करें, ऐसे जीवन बिताएं जिससे आप समृद्ध हो जाए, आप प्रसन्न हो जाए और हम अपने कार्यों के द्वारा आपकी महिमा कर सके, आपका नाम रोशन कर सके, आपको आगे बढ़ाता रह सके और आपके साक्षी बन सके। प्रभु हम जानते हैं कि हमारे देश आपके लिए तरस रहे हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो अभी भी आपको जान नहीं पाए, आपसे जुड़ नहीं पाए, आपको सच्चा परमेश्वर और मुक्तिदाता मान नहीं पाए, इसलिए भटक रहे हैं। प्रभु हम आपसे अनुनय विनय करना चाहते हैं। प्रभु एक का भी सर्वनाश आप नहीं चाहता है, इसलिए उन सभी को, हमारे सारे देशवासियों को आपके पास आने, आपके ऊपर भरोसा रखने, आपकी राह पर चलने, आपके प्रेम करुणा दया की राह पर चलते हुए आपके स्वर्गराज के अधिकारी बनने के योग्य और सामर्थ्य उन सभी को प्रदान करें। प्रभु हमारे 140 करोड़ लोगों को नष्ट ना होने दें। प्रभु आप दयालु करुणामय ईश्वर हैं। प्रभु हमारे देश पर, हमारे देशवासियों के ऊपर, हमारे देश के हर एक परिवार के ऊपर आपकी कृपा बरसाएं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये संख्या जो हमारे देश की जनसंख्या वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप संपूर्ण विश्व को संभालने वाले परमेश्वर हैं। जो हमारे ये देश आपके लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए प्रभु हमारे इस देश के ऊपर आप करुणा बरसाएं, हमारे देशवासियों के ऊपर, हर एक परिवार के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर आपकी करुणा कृपा बरसाइए। प्रभु आपको जानने, आपके पास आने, आपके प्रेम में, आपकी करुणा में जुड़े रहने की शक्ति और कृपा प्रदान करें। जो भी अंधकार की शक्तियों में और बुराई की ताकतों में लोग फंसे हैं, उनसे उन्हें छुटकारा और मुक्ति दिला दें। शैतानी शक्तियों से, अंधकार की ताकतों से, बुरी आत्माओं से, भूत प्रेतों से हमारे देश को, देशवासियों को, हर एक परिवार को छुटकारा देकर प्रभु आपके प्रेम से, आपकी कृपा से, आपकी करुणा में जुड़ने की कृपा और आशीष प्रभु हमारे देश के हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को प्रदान करें। प्रभु हमें, हमारे देश को आप दरकिनार न करें, अलग थलग न पड़ने दें, लेकिन आपसे जुड़ने की कृपा प्रदान करें। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने केवल कुछ लोगों के लिए नहीं आए हैं, लेकिन संपूर्ण मानव जाति के लिए आए हैं। आप विश्व धरोहर हैं, आप सारे विश्व की ज्योति है, सबका उद्धार करता है, विश्व विदाता है और विश्व के मुक्तिदाता है। इसलिए प्रभु हम आपके ऊपर भरोसा रखते हुए आपसे ये कृपा मांगते हैं। प्रभु जो अनजाने, आपको न पहचानते हुए आपसे दूर रहते हैं, आपके विरोध काम भी करते हैं, आपके लोगों के प्रति विरोध की भावना या घृणा की भावना रखते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं।
लेकिन प्रभु आप उन सबको माफ़ कर दे, उन सबको सच्चाई को जानने, आपके प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव करने और आपसे जुड़ने की शक्ति और कृपा प्रदान करें, क्योंकि प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु हमारे देश में ऐसे बहुत सारे जगहों पर आपके नाम की घोषणा होती है, आपके पवित्र संदेश को सुनाए जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुसंख्यक लोग आपसे अलग थलग पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग को उन तक अभी भी आपका संदेश, आपका प्रेम, कृपा, करुणा का संदेश नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए प्रभु हम हमारे संपूर्ण देश को, हमारे देश के हर एक बस्ती को, हर एक गांव को, हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को समर्पित करते हुए उन सभी की कृपा के लिए, उन सभी को आपको जानने, पहचानने, आपको अपने मुक्तिदाता मानने की कृपा और आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आजकल हमारे देश बहुत बड़ी विषम परिस्थिति से गुजर रही है। हमारे देश में अब आम चुनाव का माहौल है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में एक निष्पक्ष चुनाव हो, जो सबके लिए उचित मौका प्रदान करने वाला हो, जिसमें हेरा फेरी ना हो, जिसमें धांधली ना हो, जिसमें कोई धोखा का काम ना हो, बल्कि सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ ये चुनाव संपन्न हो जाए। और प्रभु हमारे देश के लिए एक ऐसे सरकार, एक ऐसे नेतागण प्रदान करे जो ईमानदारी के साथ हमारे देश को आगे ले जा सके, हर एक व्यक्ति के हित में, हर एक इंसान के हित में, खासकर जो हाशिया पर है, जो पीड़ित है, जो दलित है, जो गरीब है, जिसके कुचला जाता है, जिसके साथ अन्याय किया जाता है, जो समाज से दूर रहते हैं। प्रभु उन सभी के ऊपर, उन सभी का ख्याल रखने वाला, उन सभी का साथ देने वाला, उन सभी को आगे ले जाने वाला एक सरकार बन सके और देश में प्रेम, शांति और एकता का माहौल बना सके। और इस प्रकार हमारे देशवासी सब मिलकर आपकी स्तुति, महिमा, आराधना कर सके। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं और आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं।